नमस्कार। आज का दूसरा दिन योगा का। चलिए, वेट लूज़ करने के लिए आज हम अपनी लेग्स के लिए वर्कआउट करेंगे। ये वर्कआउट हमारे लिए हमारे पैरों को पतला रखेगा और स्ट्रेंथ देगा। सबसे पहले हम अपने फुट की एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि पैर की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके एंकल पेन को भी ठीक करता है, इसलिए इसे धीरे घुमाते रहें और सांस लेते रहें। हर एक अभ्यास में आप सांस लें भी और छोड़ें भी। ये एंकल में होने वाले पेन, फुट पेन को रिलीज़ करता है और साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जिससे आप आराम से चल सकते हैं। तो इनका ख्याल रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। धीरे धीरे सांस लेते हुए करें और पूरा फोकस ये रखें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं और आपका वेट लूज़ हो रहा है। सेकेंड मूवमेंट पे अब आप अपने पंजों की एक्सरसाइज करेंगे। पंजों पे वज़न लेके जाएंगे। ये हमारे जमे हुए थाइस फैट और काफ फैट को रिलीज़ करता है जब यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हमें अपने इन अभ्यासों से अपने पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, जो कभी कभी चर्बी बढ़ने की वजह से रुक जाता है और प्रॉपर नहीं होता, और इसी वजह से फैट जमना शुरू हो जाता है। चलिए, अब तीसरे एक्सरसाइज। घुटने को धीरे धीरे मोड़ें। अगर दर्द है तो आप इसे कुर्सी पर बैठकर ही करें। यहाँ पर भी घुटना मोड़ते हुए सांस लेंगे, घुटना छोड़ते हुए सांस छोड़ देंगे। घुटना मोड़ते हुए सांस भरना है और छोड़ना है। 1, 2, 3। हर अभ्यास को आप 3 से 5 करें। जब आप ये सब करते हैं तब आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी टांगों की एक तो मजबूती बढ़ी है। अब हम करेंगे घुटनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर दर्द है तो घुटने मोड़ेंगे नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वही 3 से 5 राउंड आप कर सकते हैं। तो चलिए एंटी क्लॉक शुरू करते हैं। 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरह से आपने अपने घुटनों के निचले हिस्से की काफ मसल्स की एक्सरसाइज की। अब आप अपने पंजों पर थोड़ी देर के लिए खड़े होने का कोशिश करें। आप दीवार का सहारा लेकर भी खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर भी सांस लेते हुए आप सीधे खड़े रहें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसे भी आप 5 और 3 का अभ्यास रखें आरंभिक दिनों में, फिर धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी एड़ी, पंजों में दर्द, यूरिक एसिड जमा हो जाने से जब हमारे पंजों में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और वज़न बढ़ने पर तो अक्सर पैरों में दर्द ही रहता है, तो उसमें ये राहत देगा। अब अपने घुटने को मोड़ते हुए अच्छे से पीछे दबाएं। इससे एक आपके घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ज़मीन पे बैठने का अभ्यास अच्छा होगा, और कोशिश करें दिन में ज़रूर ज़मीन पर बैठने का अभ्यास करें। इसी तरह से बारी बारी से आप 3 राउंड करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। ये आपके थाई स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और काफ की मसल स्ट्रांग होती हैं और हमारी बोन डेंसिटी भी बढ़ती है। लगातार ये अभ्यास आपको बहुत फ़ायदा देते हैं और इनके अभ्यास से ही आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रतिदिन ये अभ्यास बहुत ज़रूरी हैं। और मोटापा सिर्फ अपने आप में ही नहीं, वो निमंत्रण देता है 100 बीमारियों को। यदि आप घुटनों को मोड़कर बैठ सकते हैं तो ये कुर्सी आसन भी ज़रूर करें और बिल्कुल सामने देखना है। आप इसे 3 बार कर सकते हैं। ये हमारे लोअर बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, घुटनों को मजबूत करता है। धीरे धीरे आप करेंगे और सांस को जब बैठें तो आप सांस को रोक लें। ये अभ्यास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप अपनी एड़ियों को अपने हिप्स पर लगाएं। कोशिश करें हिप्स पर आपकी एड़ियां टच हों। ये आपके पिछले हिस्सों के अंदर, जो थाइस का पिछला हिस्सा है और काफ का जो पिछला पिछला हिस्सा है, जहाँ चर्बी बहुत अधिक जमी होती है, इस तरह से टैपिंग करने से आपका वो फैट मेल्ट होना शुरू होता है। अब पैरों पे थोड़ी देर चले और पंजों और एड़ियों पर लगातार खड़े हों और आगे पीछे झुकें, एड़ियों को पीछे की ओर और पंजों को आगे की ओर मोड़ें। इस तरह से करने से हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करते हैं और मसल्स रिलैक्स होती हैं। थोड़ी देर मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अब हम बैठ कर करते हैं। बैठ जाएंगे।
अब आप बैठकर जब ये अभ्यास करते हैं तब आप देखेंगे कि पहले अपने घुटने को मोड़ेंगे और चेस्ट तक लेकर जाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, चेस्ट तक लेकर जाएंगे। जितने भी ये अभ्यास हैं ये हमारी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और धीरे धीरे जो हमारे थाइस के ऊपर 50 के बाद जो थाइस हैवी होना शुरू होती हैं उनको ये कम करेगा। ये सभी के लिए ज़रूरी है और ये हमारी लेग्स की जो स्ट्रेंथ है जो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से या स्ट्रेस की वजह से वीक होना शुरू होती है, ये उसको बढ़ाता है। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और लगातार इस तरह से इसको मोड़ते हुए, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए करेंगे। अब आप अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर थोड़ी देर रोकेंगे। ये आपके थाइस के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा और जहाँ जहाँ फैट पिघल नहीं रहा, मेल्ट नहीं हो रहा, ये अभ्यास उसको करेगा। पैरों का मजबूत होना और हल्का होना आपके हमारे स्वयं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है जिन लोगों के पैर बहुत मोटे हो जाते हैं या थाइस पे बहुत हैवी होते हैं। अब आप लेट जाएंगे। लेटकर आप करेंगे सिंगल सिंगल पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे। इसे भी सांस भरते हुए करें और मन के अंदर संकल्प यही करें कि आप अब आपके शरीर का फैट कम हो रहा है और आप स्वस्थ हो रहे हैं। ये संकल्प ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि यही संकल्प हमें ताकत देता है। और इसी संकल्प का जब हमारे शरीर पर काम होना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हम पतले होना शुरू हो रहे हैं। अब धीरे धीरे टैपिंग करेंगे। अब देखिए आपकी जो एड़ियाँ आपके थाइस पे लग रही हैं और इनर थाइस पर जा रही हैं, बैक थाइस पर जा रही हैं, ये वहाँ पर टैपिंग ही आपको फैट को कम करेगी। साइकिलिंग करेंगे। साइकिल चलाने से वैसे भी कहते हैं कि टांगें पतली होती हैं, मजबूत होती हैं, तो आप इसी तरह से शुरुआत में धीरे धीरे साइकिलिंग करें। इस तरह से साइकिलिंग करने से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, टांगों को मजबूत कर सकते हैं और बिना साइकिल के भी ये एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। अब थोड़ी देर के लिए आप विश्राम करें। अब साइड में हम लेग स्ट्रेचिंग करेंगे फिर से। एक पाद उत्थानासन, यानी कि एक पैर को उठाते हुए। अब आप देख रहे हैं कि पैर ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपके इनर फैट, थाई इनर का जो फैट है, हम इस अभ्यास से ठीक कर सकते हैं। और टांग को कोशिश करें सीधा रखें। दूसरी तरफ से भी आप इसी अभ्यास को करें। 5 अभ्यास बहुत हैं आपके लिए। आरंभ में आप 3 और 5 का ही सेट करें, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। निरंतर योग करने से आप निरोगी होते हैं। सबसे पहले शरीर निरोगी होगा, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होंगी और शरीर का बैलेंस बनना शुरू होगा। अब आप पैरों को इस तरह से पीछे की ओर से भी उठाते हुए करते हैं। इधर आपके हिप के नीचे के जितने भी थाइस के ऊपर के फैट है और इनर थाई के अंदर जो फैट है, ये उसको रिड्यूस करेगा। इसको भी आप 3 से 5 बार करें पर लेग और धीरे धीरे इसकी भी आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करेंगे। देखिए फिर से हम वही कर रहे हैं। जितना दबाव हम देंगे अपने मसल्स पे, अपने स्किन के ऊपर, जितना भी आप दबाव दे रहे हैं, देखिए इससे ही आपका फैट कम होगा। फैट को कम करने के लिए शरीर को तोड़ मड़ोड़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब फिर से एक छोटा सा अभ्यास। दोनों पैरों को आप बीच में से थोड़ा सा गैप देंगे और ज़मीन पर अपने घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे। ये भी आपके इनर फैट को कम करता है। जब आप इनर फैट को कम करने का अभ्यास करते हैं तब धीरे धीरे आपके इनर फैट की लेग्स स्ट्रेंथफुल होती हैं, जो आपकी फैट होने की वजह से बतख जैसी जो चाल हो जाती है, डक वॉक जिसे बोलते हैं, वो भी हमारी ठीक होती है। इस तरह से पैरों को साइड बाय साइड भी मूवमेंट करें। ये सब अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए
ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा देते हैं। इनका अभ्यास प्रतिदिन करें। थोड़ी देर अब आप विश्राम करें। अनुलोम-विलोम करेंगे अब हम। हर एक अभ्यास के बाद आपको अनुलोम-विलोम ज़रूर करना है, क्योंकि अनुलोम-विलोम जब आप करते हैं, तब आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं, भ्रामरी मन को शांत करता है और सारा तनाव कम करता है और आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है, स्ट्रेस कम होता है और आप हेल्दी होते हैं। हमें मानसिक शांति भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।